हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस और आप आसानी से इस वीडियो को समझ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आशा करता हूं कि आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और बारीकी से समझिए कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपके फोन की भी घंटी बजे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को अध्याय 13 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला अध्याय में 13.4 जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली को मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा और आप ध्यान से और आसानी से इस वीडियो में समझ जाएंगे। और बस आपको ध्यान लगाकर देखना है और इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आसानी से समझिए कि कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले जो हमारा 13.4 चैप्टर है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त जाया करते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमारा पाठ है और जो प्रश्नावली 13.4 को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो 13.4 हमारा जो प्रश्नावली है हम इसके सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छीनक के आकार का है। तो दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो धारिता हमें इस गिलास का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें जो टर्म कंडीशन दिया गया है कि यहाँ पर जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक हमें पाई इक्वल 22/7 को लेना है, यानी कि पाई इक्वल 22/7 को तब तक यूज करना है जब तक हमें किसी भी प्रश्न में अन्यथा नहीं कहा जाता है। यानी कि हमें जब तक नहीं कहा जाएगा कि पाई इक्वल टू 3.14 को लीजिए तब तक हम 3.14 को हम नहीं ले सकते हैं पाई के जगह पर। तो हमें 3.14 तब तक नहीं लेना है जब तक हमें अन्यथा नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया है आप यहाँ आसानी से देखते रहिए और सावधानी से समझिए कि हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हमें अब लिखना है छीनक वाले ग्लास की ऊंचाई। तो जो हमारा छीनक वाला ग्लास है इसकी ऊंचाई हमें कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर, यानी कि छीनक की भी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि छीनक के आकार का जो ग्लास है उसकी ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर ही होगी। और यहाँ पर इसके ऊपरी सिरे का व्यास, ऊपरी सिरे का व्यास कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर और निचले सिरा का व्यास यहाँ पर निचले सिरा का व्यास कितना दिया गया है आपको 2 सेंटीमीटर। आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसे हम उसी प्रकार से लिख देंगे और लिखने के बाद अब हमें यहाँ पर उसका चित्र बनाना है। तो चलिए अब मैं इसके चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम इसका चित्र बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक छीनक जैसा बना लेना है चित्र। चलिए अब मैं एक चित्र बना लेता हूँ और अब चित्र बनाने के बाद आपको इसे बिल्कुल छीनक के आकार का इसे बना लेना है, यानी कि उस ग्लास को आप छीनक के आकार का बना लेंगे। और यहाँ पर हम इसके पेंदे को भी बना देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा छीनक जैसा ये ग्लास बन चुका है। अब यहाँ से जो हमें दिया गया है ये जो इसका रेडियस है तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 और इसकी यानी कि जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2, क्योंकि इसका पूरा व्यास है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो इसका व्यास है, इस वृत्त का व्यास है वो है 2 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और जो इसकी ऊंचाई दी गई है वो पूरी ऊंचाई कितनी है आप यहाँ चित्र से देखकर
लिख सकते हैं कि इसकी पूरी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी पूरी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चित्र बना दिया है और यहाँ पर हम इसकी सारी चीज़ों को लिख चुके हैं। अब हमें लिखना है कि यहाँ पर जो छिन्नक के ऊपरी सिरे का व्यास है वो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और इसके निचले सिरे का व्यास है 2 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं कि छिन्नक के ऊपरी सिरे का त्रिज्या, तो हम यहाँ पर निकालेंगे ऊपरी सिरे की त्रिज्या। तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो r इक्वल टू d/2 होता है। तो यहाँ पर हम व्यास के आधा कर देंगे। तो यहाँ पर छिन्नक के ऊपरी सिरे की त्रिज्या यानी कि हम इसे बड़े r से सूचित करेंगे और यहाँ पर d/2 करेंगे तो हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अब निचले सिरे की त्रिज्या हम निकालेंगे। निचले सिरे की त्रिज्या, तो निचले सिरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप इसी सूत्र को यहाँ भी लगाकर बना सकते हैं। तो हम इसे छोटे r से सूचित करेंगे और यहाँ पर हम 2 को अगर 2 से डिवाइड करें यानी कि हमारा जो व्यास है वो व्यास का हमारा यहाँ पर अगर r निकालना हो तो हम r इक्वल टू d/2 करेंगे। इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा r निकल जाता है। तो हम यहाँ पर त्रिज्या निकालने के लिए इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप इतना आसानी से समझ चुके हैं। अब चलिए आगे की प्रोसेस मैं आपको आसानी से वो भी बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है, आगे आपको यहाँ पर लिखना है। अब ग्लास की धारिता हमें निकालनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्लास की धारिता। तो अब हम यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे और ग्लास की धारिता निकालेंगे। तो वो सूत्र क्या है आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं और इस सूत्र को आपको याद रखना है 1/3 पाई h इंटू r² प्लस r² प्लस r इंटू r। ये जो बड़ा वाला r है ये और ये छोटा वाला r है, यानी कि ये बड़ा वाला r ऊपरी त्रिज्या है और ये जो छोटा वाला r है वो निचली त्रिज्या है यानी कि निचले सिरे की त्रिज्या है। और ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी फार्मूला पे हमें इसी फार्मूला का यूज करना है इस सवाल को सॉल्व करने में। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रोसेस मैं आपको अब बता देता हूँ। तो अब आपको आगे क्या करना है वो देखिए। अब आपको यहाँ पर इक्वल 1/3 उसी प्रकार से लिख देना है और यहाँ पर पाई का मान आपको 22/7 लेते रहना है इंटू अब h हमारा जो दिया गया है वो कितनी ऊंचाई यहाँ पर दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 14 और अब 14 लिखने के बाद आपको यहाँ पे इसे कोष्ठ के अंदर बंद करना है और यहाँ पर जो r लिखा है यानी कि जो बड़ी वाली यानी कि ऊपरी सिरे की त्रिज्या वो कितनी है 2। तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस छोटे वाले त्रिज्या का भी स्क्वायर कर देंगे और प्लस जो बड़े वाले सिरे का त्रिज्या यानी कि ऊपरी सिरे का त्रिज्या 2 इंटू जो हमारे निचले सिरे की त्रिज्या है वो लिखेंगे यहाँ पर 1 और इसे बंद कर देंगे। अब आपको यहाँ पर फिर से इसे हल करना है। तो यहाँ पर 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14। अब हम फिर से इस कोष्ठ के अंदर के जितने भी हमें हल करने हैं हम कोष्ठ के अंदर वाले सारे प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब फिर एक का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और अगर 2 में 1 से गुना करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 और हम इसे अब बंद कर देते हैं। और फिर हम आगे की प्रोसेस अब चलिए अब आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है 1/3 इंटू 22/7 इंटू अब 14 और ये जो कोष्ठ के अंदर है हम इसे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7। आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं 4 1 5 और 2 7। अब हम इसे कोष्ठ के अंदर बंद कर देंगे और यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से ये जो हमारा 7 है ये इस 7 से डिवाइड हो चुका है। और अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/3 इंटू अब हम 22 में 14 से गुना करेंगे तो 22 में 14 से गुना करने पर कितना आएगा 308। तो अब हम 3 से 308 को डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम इसे पूर्णांक में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे पूर्णांक में इस रूप में लिख सकते हैं या फिर आगे एक और लाइन हम प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 308/3। अब हम इसे पूर्णांक में बदल सकते हैं। तो पूर्णांक में हम इसे कैसे बदलेंगे,
अब पूर्णांक में आपको आसानी से बदलना है, तो पूर्णांक को आसानी से आप इस प्रकार बदल सकते हैं। आप यहाँ साइड में देख लीजिए यह प्रोसेस किस प्रकार से होता है। आपको यहाँ पर 3 से आपको 308 में भाग देना है, यानी कि जो हर में है अंश वाले में भाग देना है हर से। तो यहाँ पर 3 से हम 308 में भाग देंगे तो 102 बार में इसे अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा शेषफल बच जाएगा 2, और हम 306 को 308 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 शेषफल बच जाएगा। और हम इसे अपूर्णांक में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो भागफल है उसे लिख देंगे हम इधर मल्टीप्लाई में यानी कि साइड में, और जो शेषफल है उसे लिख देंगे अंश के जगह पर, और जो हमारा भाजक है उसे हम यहाँ हर में लिख देंगे। इस प्रकार से हम इसे पूर्णांक में लिख सकते हैं। और अगर हम 3 से 102 में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 306, और प्लस 2 को हम अगर इसमें प्लस कर दें यानी कि 2 को इसमें जोड़ दें तो हो जाएगा 308। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करके या फिर भाग करके यहाँ से पूर्णांक में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर 102.2/3, और हम यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये सवाल आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो अब इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इस फार्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो हमारा सेकंड नंबर सवाल है उस सवाल को हम अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर है हमारा दूसरा सवाल कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, और इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी कि परिधियाँ 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर यहाँ पर दी हुई है। तो इस छिन्नक का हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सो चलिए अब हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें पहले दिया गया है छिन्नक की, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को हम एल से सूचित करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊपरी सिरे जो ऊपरी सिरे का परिमाप दिया गया है, वो परिमाप कितना दिया गया है आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं। हमें परिमाप दिया गया है 18 सेंटीमीटर, और अब हमें इसके परिमाप से इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। और जो निचले सिरे की परिमाप दी गई है, आप यहाँ पर सावधानी से देखते रहिए, जो निचले सिरे की परिमाप है वो है 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब हम ऊपरी सिरे का यहाँ पर त्रिज्या हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ऊपरी सिरे का त्रिज्या। तो ऊपरी सिरे का त्रिज्या कितना है, जो त्रिज्या हमें निकालना है, तो R=2/2 हम अगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें उस सूत्र को फॉलो नहीं करना है, यहाँ पर हम अब परिमाप वाले सूत्र को लगाएंगे। तो वृत्त के त्रिज्या का यानी कि जो शंकु का परिमाप है, तो ऊपरी सिरे का त्रिज्या निकालने के लिए हम यहाँ पर परिमाप का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हम परिमाप के लिए लिख सकते हैं 2πr, यहाँ पर हम बड़ा R लिखेंगे। तो 2πr यानी कि ऊपरी सिरे का हम यहाँ पे त्रिज्या निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2πr लगाएंगे। और यहाँ पर जो परिमाप दिया गया है, हमें ऊपरी सिरे का परिमाप दिया गया है 18 सेंटीमीटर, और अब हम यहाँ से इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर R हो जाएगी 18/2π। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 9/π। यहाँ पर 9/π हमारा हो जाएगा इसकी त्रिज्या, यानी कि ऊपरी सिरे की त्रिज्या 9/π हो गया। अब हम निचले सिरे की त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है निचले सिरे की त्रिज्या। तो निचले सिरे की त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि निचले सिरे का जो परिमाप दिया गया है उसमें भी यही सूत्र लगाएंगे। तो 2πr इक्वल जो हमारे निचले सिरे का परिमाप कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, और यहाँ जो R लिखेंगे तो R इक्वल हो जाएगा हमारा 6/2π। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3/π। तो ये ऊपरी सिरे के त्रिज्या और हम निचले सिरे की त्रिज्या यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं।
तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई एल इंटू आर प्लस आर। हम इस प्रकार यहाँ पर लिख, तो अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल, तो हम पाई का मान यहाँ पर 22/7 दे सकते हैं, लेकिन अभी हम यही लेकर चलेंगे। तो पाई इंटू जो हमारे तिर्यक ऊंचाई हमें दी गई है, हमें तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई हमें दी गई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो हम अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि तिर्यक ऊंचाई के जगह पर हम यहाँ जो एल दिया गया है हम यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू जो हमें आर दिया गया है, यानी कि जो ऊपरी सिरे का त्रिज्या है यानी कि बड़ा वाला आर, तो यह है 9/पाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9/पाई और प्लस ये छोटा वाला आर यानी कि निचले सिरे की त्रिज्या 3/पाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/पाई और हम इस कोष्ठ को बंद करेंगे और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे इक्वल पाई इंटू 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे कोष्ठ के अंदर वाले जो जितने भी अंदर सवाल हैं हम इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नीचे हो जाएगा पाई और 9 और 3 को हम इसमें डायरेक्ट प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 12, क्योंकि पाई और पाई का हम एलसीएम अगर निकालें तो पाई होगा और 9 और 3 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 पाई। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल आसान हो चुका है प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 पाई इंटू 12/पाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 पाई इंटू 12/पाई यानी कि 4 पाई गुने 12/पाई। तो अब हम पाई से पाई को कट कर देंगे तो हमारा बच गया यहाँ पर 4 और यहाँ पर बच गया 12, यानी कि 4 और 12 में हम अब गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा जो ये शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई दी गई थी उसकी परिमाप और परिधि से हम पहले त्रिज्या निकाले और त्रिज्या निकालने के बाद हम उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आप यहाँ पर इस सवाल को भी आसानी से समझ चुके हैं और इस प्रश्न को मैं आशा करता हूँ कि आप आसानी से कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये प्रश्न आप इस प्रश्न को रिपीट करते रहिए और ये प्रश्न बहुत ही आसान है और इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को आसानी से समझिए और यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आपके आने ही वाले हैं। तो अगर आप इस सवाल को अपने नोटबुक में नोट करना चाहते हैं तो आप इस सवाल को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। वीडियो को स्किप करके आप इस सवाल को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और आसानी से इस सवाल को आप समझ सकते हैं। सो चलिए अब हम थर्ड वाले नंबर पे जो प्रश्न है हम उस तीसरे नंबर के प्रश्न को सॉल्व करने चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने है तीसरा नंबर सवाल, आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं ये तीसरा नंबर सवाल। तो चलिए अब मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छीनक के आकार का है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में लगे हुए पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी कि इसे बनाने में जितना पदार्थ लगा है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सो चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सो इसका चित्र अब किस प्रकार से बनेगा वो चलिए मैं पहले आपको चित्र बनाकर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन देखकर हम इसका चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक तुर्की टोपी का चित्र बना लेना है। तो तुर्की टोपी कैसा होता है चलिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक टोपी बनाएंगे। अब ये जो हम टोपी बनाए हैं इसका खुला सिरा है, यानी कि हम इसे टूटी हुई रेखा से जोड़ेंगे और ये इसका खुला सिरा है, यह इस टोपी की खुली सिरा है। अब हम यहाँ पे हमें दी हुई है कि ये जो इसकी ऊंचाई है ये है 15 सेंटीमीटर और इसकी जो यहाँ पर दिया गया है इसका त्रिज्या दिया हुआ है वो है, ये ऊपरी जो त्रिज्या है यह है 4 सेंटीमीटर और यहाँ जो खुले सिरे के त्रिज्या दी गई है ये है 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं इसकी ऊपरी
सिरे की त्रिज्या और खुले सिरे की त्रिज्या और यहाँ इसकी ऊंचाई हमने यहाँ से चित्र के माध्यम से आपको दिखा दिया है। अब आपको इसे कैसे सॉल्व करना है चलिए आपको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है टोपी की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितनी है आप यहाँ चित्र के माध्यम से देखकर हमें बता सकते हैं। कितनी दी गई है टोपी की तिर्यक ऊंचाई? हम तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं और तिर्यक ऊंचाई हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर। और इसके जो खुले सिरे की त्रिज्या वो कितनी दी गई है हमें? खुले सिरे की त्रिज्या वो दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर। तो खुले सिरे की त्रिज्या इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। खुले सिरे को हम आर से सूचित करते हैं यानी कि बड़े आर से, और जो बंद सिरा है यानी कि ऊपरी सिरा तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपरी सिरे की त्रिज्या इक्वल कितनी दी गई है? ऊपरी सिरे की त्रिज्या आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो प्रयुक्त, अब हमें यहाँ पर लिखना है प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी कि हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो चलिए हम सूत्र आपके सामने लिख देते हैं। तो इसका सूत्र होता है पाई एल इंटू ऊपरी सिरे की त्रिज्या, जो हमारे खुले सिरे की त्रिज्या है वो हमें यहाँ पर लिखना है बड़े आर से, और जो बंद सिरा यानी कि ऊपरी सिरा है वो हमें छोटे आर से लिखना है। और यहाँ पर हम इसे कोष्ठ में बंद कर देंगे और यहाँ पर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई एल इंटू आर प्लस पाई आर स्क्वायर। आसानी से आप इस सूत्र को समझिए। यहाँ पर ये जो पाई है ये तो पाई है, और यहाँ पर जो एल है वो है त्रिज्या ऊंचाई, और यहाँ पर जो आर दिया गया है ये है खुले सिरे की त्रिज्या, और जो छोटा वाला आर है ये है ऊपरी सिरे की त्रिज्या, और यहाँ पर जो पाई है वो तो फिर पाई है, और यहाँ पर जो आर दिया गया है छोटे वाले आर का स्क्वायर वो है हमारे ऊपरी सिरे की त्रिज्या का स्क्वायर। सो अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना है तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 22/7 इंटू त्रिज्या ऊंचाई आपको कितनी दी गई है 15, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 15 इंटू जो बड़ा वाला आ रहा है यानी कि खुले सिरे की त्रिज्या है 10 और प्लस 14 प्लस जो पाई है वो फिर यहाँ पर हम पाई का मान यहाँ पर एंटर करेंगे, पाई का मान लिखेंगे, और यहाँ पर जो छोटे वाले यानी कि ऊपरी सिरे की त्रिज्या है हम यहाँ पर इसे लिखेंगे और इसका स्क्वायर करना है तो हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। और अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो चलिए अब आगे क्या करना है वो प्रोसेस आप आसानी से समझिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वे भी सीख सके। अब 22/7 इंटू 15 करेंगे और कोष्ठ के अंदर वाले सभी को हम पहले हल कर लेंगे। तो 14 और 10 कितने होते हैं? तो 14 और 10 24 होते हैं, और प्लस 22/7 ये तो कोष्ठ में बंद है तो हम इसे कोष्ठ में बंद कर देंगे। और आप गलती मत कीजिएगा, आप आसानी से देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और आप वीडियो को स्किप करेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा, आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अब 22/7 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ताकि ये अलग अलग हो सके और हम आसानी से समझ सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बीच में प्लस है। अब हमें आगे की प्रोसेस क्या करना है, हमें आगे 22/7 इंटू 15, अब 15 और 24 में आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं लेकिन हम अभी नहीं करेंगे। चलिए हम आपको आगे बताते हैं, हम इसे भी सॉल्व करेंगे पहले। तो अब हमें प्लस और 22/7 को और 16 को हम यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 352/7, यानी कि हम इसे भिन्न का जोड़ करके सॉल्व कर लेंगे। तो भिन्न का जोड़ आपको सॉल्व करने तो आता ही होगा। अब ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 6ठे 7वें और आप 8वीं क्लास तक ही भिन्न का जोड़ पढ़ते हैं और ये मुझे आशा है कि आप सीख चुके होंगे। अब आपको आगे की प्रोसेस मैं बताता हूँ। अब आपको आगे क्या करना है, आपको आगे इक्वल, अब आपको यहाँ पर गुना करना है तो आप यहाँ पे 15 और 24 में गुना करेंगे तो 15 और 24 में गुना करने पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 210। तो चलिए हम एक प्रोसेस और करते हैं, 22/7 और इंटू 15 और 24 में हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 210 और प्लस
ये जो 352/7 है, अब हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हम इसको कट करते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल में है यानी कि ये गुना में है, तो हम इसे कट कर सकते हैं। तो ये 30 बार में इसे डिवाइड होता है 7 से, 210 30 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको करना है इक्वल। अब 22 से आप 30 में गुना करेंगे, तो 22 में 30 से गुना करने पर आपको मिलेगा यहाँ पे 660, और 660 और प्लस 352/7। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आपको इसको सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4972 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि और बटे में होगा 7, 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ आसानी से देखते रहिए, ये जो बट्टे का 7 है ये एलसीएम करने पर यहाँ हमें 7 ही मिलेगा, तो यहाँ पर बटे में 7 रह जाएगा, तो 4972/7। अब आपको इसे आप चाहे तो इसे पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। तो पूर्णांक में चलिए मैं आपको बदल कर दिखा देता हूं, या फिर मैं यहीं साइड में आपको पूर्णांक में बदल कर दिखा देता हूं। आपको पूर्णांक में बदलने के लिए 7 से 4972 को डिवाइड करना होगा। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर भागफल मिलेगा 710, और आपका जो शेषफल आएगा वो आएगा 2, और जो आपका भाजक है यानी कि 7 वो आ जाएगा बट्टे में। तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं पूर्णांक में, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल इतना होगा। तो हम यहाँ आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इन तीनों प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे, और कैसे इसका सॉल्यूशन करना है आप भी इसे सीख गए होंगे। और ये तीनों सूत्र आप आसानी से याद कर सकते हैं, और ये सूत्र आपको ज़रूरी है कि आप याद रखें, और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आवश्यक ही पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन की भी घंटी बजे। आशा करता हूँ शंकु के छीनक से संबंधित किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आगे 2 प्रश्न जो बचे हैं, 4 और 5 नंबर प्रश्न, उन प्रश्नों को मैं अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, और वो वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपके फोन की भी घंटी बजाए और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप आसानी से उस वीडियो को भी समझ सकते हैं। और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।